अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है निदा लियाकत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑल ऑफिशियल अपडेट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको कनाडा की फुली फंडेड स्कॉलरशिप के बारे में बताऊंगी जिसका नाम है एमसी कार्ल मैकविन स्कॉलरशिप। इस वीडियो में मैं फुल डिटेल आपको बताऊंगी कि आपने इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कैसे करना है, इस स्कॉलरशिप के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, इस स्कॉलरशिप में अप्लाई के लिए एलिजिबिलिटी हमारी क्या होगी, क्या क्या हमें इस स्कॉलरशिप से बेनिफिट्स मिलेंगे और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें आप लोग फॉलो करें कि आप इस स्कॉलरशिप को विन कर सकते हैं। ये स्कॉलरशिप बेसिकली बैचलर्स और मास्टर्स दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। तो चले चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि स्कॉलरशिप के लिए कि हमें बेनिफिट्स क्या क्या हैं। इस स्कॉलरशिप को विन करने के बाद आप लोगों को $2300 मंथली स्टाइफंड यानी माहाना वजीफ़ा आपको मिलेगा। $2300 जो है वो पाकिस्तानी 4,50,000 बनते हैं। उसके बाद आपको फ्री एयर टिकट मिलेगी। उसके बाद आपको फ्री अकोमोडेशन मतलब कि रहाइश फ्री मिलेगी। उसके बाद आपकी यहाँ पे एजुकेशन बिल्कुल फ्री होगी। तो ये थे बेनिफिट्स जो हमें इस स्कॉलरशिप में मिलेंगे। अब हम देखते हैं कि हमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर होंगे इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए। तो इस स्कॉलरशिप में अप्लाई के लिए जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो बिल्कुल सिंपल है हमारे। सबसे पहले आईडी कार्ड या पासपोर्ट। अगर आपका पासपोर्ट नहीं बना हुआ तो आप आईडी कार्ड के थ्रू भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो है हमारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अगर आप लोग 6 सेमेस्टर के भी हैं ना तो आप फिर भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड जो है, इसके लिए हमें 2 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए जो आप अपने यूनिवर्सिटी से बनवा सकते हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर पे जो हमें चाहिए डॉक्यूमेंट वो है मोटिवेशनल लेटर। अब ना मोटिवेशन लेटर जो होता है, मोटिवेशन लेटर और आपकी सीवी, ये 2 चीज़ें आपकी अगर बहुत स्ट्रॉन्ग होगी तो आपके पास 90 to 95% चांसेस होंगे किसी भी स्कॉलरशिप को विन करने के। उसके बाद जो है हमारे पास सीवी, यूरोपास सीवी जो है वो हमारे पास होनी चाहिए इस स्कॉलरशिप के लिए। ओके जी, ये तो थे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बता दिए हैं, बहुत ही सिंपल डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि स्कॉलरशिप की डेडलाइन क्या है, कि इसकी लास्ट डेट क्या है। इसकी लास्ट डेट है 19 अगस्त 2026, 19 अगस्त 2026 जो है ना इस स्कॉलरशिप की आखिरी डेट है। ठीक है, इस स्कॉलरशिप में ऑल जो सब्जेक्ट्स हैं ना वो अवेलेबल हैं। तकरीबन 200 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स जो हैं वो इसमें इस स्कॉलरशिप में ये स्कॉलरशिप कवर करती है। ठीक है, उसके बाद अब जो मेन पॉइंट की तरफ आते हैं कि बच्चे कहते हैं कि हमारे पास आइट्स नहीं है, इस स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन फ़ी होगी, बैंक स्टेटमेंट होगी। मुझे काफ़ी क्वेश्चन इससे बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड आते हैं। तो ना ही कोई स्कॉलरशिप के लिए हमें आइट्स चाहिए, ना ही एप्लीकेशन फ़ी है और ना ही कोई बैंक स्टेटमेंट है। अब बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड मैं आपको एक और बात बता दूँ। बैंक स्टेटमेंट जो है फुली फंडेड स्कॉलरशिप काफ़ी ज़्यादा हैं जो बैंक स्टेटमेंट जिनके लिए नहीं चाहिए होती। कंसल्टेंट आपको गाइड गलत कर देते हैं कि बैंक स्टेटमेंट इतने लाख होने चाहिए, 40 लाख होने चाहिए, 50 लाख होने चाहिए, और बच्चे ये सुन के डर के चुप कर जाते हैं और अप्लाई नहीं करते। तो बैंक स्टेटमेंट जो है बहुत ही रेयर केसेस में बैंक स्टेटमेंट आप लोगों को चाहिए होती है। अच्छा, उसके अलावा मैं आपको एक और पॉइंट बता दूँ स्कॉलरशिप का, कि अगर आप लोगों ने पिछले 5 से 6 सालों में अपनी बैचलर की डिग्री कंप्लीट की हुई है तो फिर भी आप इस मास्टर्स में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद अगर आपकी डिग्री जो है 2027 में कंप्लीट होनी है तो फिर भी आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी डिग्री 2028 में कंप्लीट होनी है फिर आप नहीं कर सकते। फिर आप जब नेक्स्ट ईयर दोबारा आएंगी ये स्कॉलरशिप तो तब आप एलिजिबल होंगे। उसके अलावा ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कॉलरशिप में अप्लाई के लिए एलिजिबल हैं। तो अब चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं कि हमने इसमें अप्लाई कैसे करना है। ओके जी, अगर आप पीसी यूज़र हैं तो या मोबाइल यूज़र हैं तो आपने आना है गूगल पे, और गूगल पे आके आपने लिखना है एमसी कार्ल मैकविन स्कॉलरशिप 2026। ठीक है, इसमें आपने लिख के तो आपने एंटर करना है। तो यहाँ पे ये जो सबसे पहले अप्लाई वाला है यहाँ पे आपने क्लिक करना है। अगर आप के पास नहीं ऐसा आ रहा है या आपको समझ नहीं लग रही तो मैं फिर भी अप्लाई लिंक जो है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, हमारे पास जब अप्लाई वाले पे क्लिक करा तो हमारे पास ऐसी स्क्रीन शो हो जाएगी। यहाँ पे आप एक बार रीड कर लीजिएगा।
कि इसमें जो है कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, वैसे मैंने सारा कुछ आपको बता दिया है। और लास्ट डेट इसकी देख लें कि 19 अगस्त 2026 है। ओके जी, अब हम टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं कि अप्लाई हमने इसमें कैसे करना है। अप्लाई नाउ पे आपने क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। अच्छा, अगर आपका पहले अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट है तो आपने यहाँ से बना हुआ है तो आपने जस्ट लॉगिन करना है। अगर आपका अपने अकाउंट जो है वो नहीं बना हुआ तो आपने क्रिएट अकाउंट पे पुट करना है, वो क्लिक करना है। अच्छा जी, ये देखें कि ये जो लैंग्वेज है ना ये फ्रांस में है, तो हमने यहाँ पे डबल क्लिक करके ट्रांसलेट टू इंग्लिश करना है। ठीक है, तो हमारी जो है एप्लीकेशन वाला वो इंग्लिश में आ जाएगा। यहाँ पे आपने अपनी ईमेल आईडी पुट करनी है। उसके बाद आपने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और अपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, सबसे पहले आपने मंथ लिखना है, उसके बाद डे लिखना है और उसके बाद जो है आपने लिखना है ईयर। ठीक है, ये करने के बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ओके जी, जब आप लोग कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। आपके पास इस तरह करके आपका एक पेज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है आपकी जो आपने ईमेल आईडी लगाई हुई है ना वहाँ पे आपको ऐसा कोई कोड आएगा, वो मैं जाके दिखाती हूँ कैसे आपने चेक करना है। जो आपने मेल आईडी यहाँ पे लगाई हुई है वहाँ पे आपने जाके देखना है। ये देख लें, मेरे पास जो है आ चुका है MC काल मैकबिन स्कॉलरशिप की तरफ से जो है वो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं इसको क्लिक करूं तो यहाँ पे देखें ये कोड एक आ गया है। ठीक है, पिन कोड आ गया है। तो इस पिन कोड को यहाँ से कॉपी करूंगी और मैं दोबारा उसी पेज पे आ जाऊंगी और यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है मैं अपनी दोबारा डेट ऑफ बर्थ जो है वो मैं पुट कर दूंगी। पुट करने के बाद मैं क्या करूँगी, इधर लॉगिन कर लूँगी। ठीक है, लॉगिन पे क्लिक करके मैं इधर लॉगिन कर लूँगी। अच्छा जी, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरह करके पेज आ जाएगा। यहाँ पे मैंने जो है पासवर्ड अपना वो चूज़ करना है। अच्छा जी, यहाँ पे कोई भी पासवर्ड जो है वो मैं यहाँ पे चूज़ कर लूँगी जो आपको लगे कि आपको याद रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे न्यू पासवर्ड जो है वो अगेन आपने लगाना है कंफर्म करने के लिए। ठीक है, और आगे जाके आपने सेट पासवर्ड पे क्लिक कर देना है। ओके जी, पासवर्ड मैंने लगा दिया तो मेरा पासवर्ड जो है वो अपडेट हो जाएगी। इसके बाद मेरे पास जो स्क्रीन शो होगी वो इस तरह करके हो जाएगी। ये देखें, अब मेरा जो है वो लॉगिन हो गया। यहाँ पे ये शो हो रहा है निदा लियाकत, तो अब मेरी एप्लीकेशन वाला ये आ गया। ठीक है, अब जी क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई अपना अप्लाई वाला नहीं किया हुआ तो मैंने यहाँ से करना है स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन और क्रिएट न्यू एप्लीकेशन। इन दोनों में से मैंने स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन पे कर लेती हूँ या क्रिएट न्यू एप्लीकेशन, दोनों सेम ही है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करती हूँ, क्रिएट एप्लीकेशन। ओके, अच्छा जी, यहाँ पे स्टार्ट एप्लीकेशन पे आके मैंने इंग्लिश क्योंकि करना है तो मैंने इंग्लिश के लिए क्लिक कर लेती हूँ। उसके बाद जो है ओके जी, मैंने यहाँ से इंग्लिश को चूज़ कर लिया। उसके बाद ये देखें यहाँ पे वो मैंने कहा था कि अगर आपने पिछले 5 सालों में भी किया है तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपकी 2027 में कंप्लीट होती है फिर भी आप एलिजिबल हैं। तो अगर आपने पिछले सालों में की हुई है और आप जो है वो 30 से छोटे हैं, 30 ईयर से 30 ईयर से छोटे हैं फिर भी एलिजिबल है। अगर 30 ईयर से बड़े हैं फिर भी एलिजिबल है। तो इसमें से आपने एक चूज़ कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि क्या आपने पहले कभी इसमें अप्लाई किया है, तो क्योंकि हमने पहले इसमें अप्लाई नहीं किया तो हम यहाँ पे नो का बटन पे क्लिक करेंगे। ओके जी, अब वो आगे पूछ रहे हैं कि आपने कौन सी स्कॉलरशिप यहाँ पे जो है वो देखनी है। ठीक है, ओके जी, यहाँ पे अब हमने देख लिया कि हम जो प्रीवियसली हमने इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं किया हुआ तो नो पे क्लिक कर दिया। अब जो है नेक्स्ट वो कह रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है कि क्या आप कनाडा के रहायशी हैं या परमानेंट हैं या कुछ भी। तो हमारा कनाडा के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है तो हम यहाँ पे नन ऑफ अबव करेंगे। ठीक है, उसके बाद हैव यू अप्लाइड फॉर अ कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंसी और रिफ्यूज स्टेटस, तो नो, हम नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी में जाके वो कह रहा है कि आपने प्रीवियस जो डिग्री है वो किस यूनिवर्सिटी से की हुई है, तो आप यहाँ पे वो लिख लेंगे कि किस यूनिवर्सिटी से आपने प्रीवियस अपनी डिग्री कंप्लीट की हुई है। तो मैं यहाँ पे जाके
लिख दूँगी कि मैंने किस यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री कंप्लीट की है, ये लिख के ओके जी। डिग्री और जब डिग्री कंप्लीट हुई वो लिखने के बाद कंटिन्यू पे करने के बाद फिर मेरे पास पेज आ जाएगा इस तरह करके, ठीक है। तो हमने नीचे आके जाना है, यहाँ पे हमने बताना है कि कौन सा जो इंटरव्यू होगा ना, इनकी तरफ से एक इंटरव्यू होगा, ठीक है, जो कि अगस्त में हमारी एप्लीकेशन होगी और एप्लीकेशन के बाद हमारी अगर सिलेक्शन होगी तो फिर हमारा अक्टूबर में इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू के लिए आप कौन सा टाइम जोन चूज़ करेंगे, तो क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं तो हम यहाँ से अपना पाकिस्तान का टाइम जो है वो सिलेक्ट करेंगे। ओके जी, टाइम जोन यहाँ पे सेट करने के बाद फिर हम जाएंगे। वो कह रहे हैं कि आपने ये सारा कुछ समझ लिया, आपको पता चल गया, यस करके इसको चेक इन करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फिर हमारे पास इस तरह करके एक पेज शो होगा, ठीक है। इस पेज में जाने के बाद अब यहाँ पे आपने अपनी एप्लीकेशन जो है वो सारी यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। ये सारा कुछ आपने जो है वो यहाँ पे पुट करना है। सबसे पहले जो है स्टार्ट एप्लीकेशन हो गया। प्रोफाइल में जाके देखिए, पहला फर्स्ट नेम लास्ट नेम हो गया। उसके बाद आपकी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, बर्थ सिटी कौन सा है, बर्थ कंट्री, जेंडर क्या है आपका, उसके बाद सिटीज़न आप कहाँ के हैं, उसके बाद एडिशनल सिटीज़न अगर है तो नहीं। ये जो स्टार ये जो लगा हुआ है ना, ये वाले आपने ज़रूर करने हैं, ठीक है। सिटीज़नशिप आपने करनी है, एडिशनल सिटीज़नशिप की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपका जो है यहाँ पे आपने अपनी आइडेंटिफिकेशन जो है वो शो करनी है, फ़ोटो आईडी। उसके बाद यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आएगा और एक और नंबर भी लेना चाहें तो सही है। किस स्कॉलरशिप के लिए, कनाडा के लिए कर रहे हैं। उसके बाद जो है इसका पोस्टल कोड आपने यहाँ पे पुट करना है। उसके बाद जो है वो कह रहे हैं कि आपके पास जो है सोशल मीडिया अकाउंट है, तो आप क्या करें कि वहाँ उसका भी यहाँ पे आपने वो अपने ऐड करने हैं, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि आपने यहाँ से चूज़ करना है कि आपने ये जो स्कॉलरशिप है इसके बारे में कहाँ से सुना था, और ये सारा कुछ करने के बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ये वाला आपका हो गया। उसके बाद आपने अपनी फैमिली के बारे में बताना है। प्रोफाइल के बाद फैमिली पे आ जाना है आप लोगों ने। फैमिली वाले सेक्शन में आके आपने ये बताना है अपनी फैमिली के बारे में कि आप जो है आपका गार्डियन कौन है, ठीक है। अपने पेरेंट्स के लिखना है, डिटेल लिखनी है, या फिर आपने गार्डियन जो है आपने चूज़ करना है वो लिखना है, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। ओके जी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जाने के बाद उसके बाद यहाँ पे रहता है कंडक्ट के। आपने कोई और लाइक कोई ऐसा काम किया हुआ है, जैसे यूनिवर्सिटी लेवल पे कोई टीचर है, या आपने कोई ऐसी मतलब रिसर्च में कोई कुछ काम किया हुआ है, या कोई आपने डिग्री जो है करवाई हुई है बच्चों को, या आपने न्यू होता है ना सेशन कंडक्ट करवाना, इस तरह करके ना आपने ये डिटेल यहाँ पे पुट करनी है। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्टार नहीं लगा हुआ, तो ये आप इतना ये वाली एप्लीकेशन के लिए ज़रूरी नहीं है। उसके बाद है वेवर। अच्छा, ये सारी एप्लीकेशन हमारी कंप्लीट होगी। लास्ट पे आके आपने क्या करना है, यहाँ पे अपने सिग्नेचर करने हैं, ठीक है। सिग्नेचर करने के बाद सिग्नेचर यहाँ पे हम अपलोड करेंगे। सिग्नेचर करने के बाद ये वाला एडिशनल पोर्शन है, इसका उतना नहीं ज़रूरी। उसके बाद आपने यहाँ से कंटिन्यू करनी है। आपकी एप्लीकेशन जो वो कंप्लीट हो गई है। एप्लीकेशन में सारा कुछ ऐड करने के बाद लास्ट पे आपके आ जाएगा कंफर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपने सारा कुछ अपना कर लिया है, ऐड कर लिया है। तो फिर आपने नीचे आके ना यहाँ पे सेव कर देना है। सेव का बटन आ जाना है। एक और बात ज़रूरी कि अगर आप लोगों ने यहाँ पे जो है कोई भी चीज़ है उसको बार बार देख लेना है। जो आपकी एप्लीकेशन है ना, इसको बार बार आपने देखना है, क्योंकि एक बार आपने सेव कर दी, सेव के बाद सबमिट कर दी, तो फिर आपकी जो एप्लीकेशन है वो एडिट नहीं होगी। ओके जी, तो ये थी कंप्लीट वीडियो और डिटेल कि आपने कैसे कनाडा की स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है। अगर आप लोग हमसे सर्विस लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर पे हमारे से रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो में कहीं से समझ नहीं लगी तो आप ज़रूर हमसे तब भी व्हाट्सएप नंबर हमारे पे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको सीवी बनवानी है और आप लोगों को कोई भी हमसे हेल्प चाहिए, सीवी बनवानी हो, मोटिवेशन लेटर बनवाना हो, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। ओके जी, ये थी आप आज की कनाडा में अप्लाई करने की वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स लेके आऊँगी और काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन कोर्सेज़, कुछ ऐसी स्किल्स के बारे में सिखाऊंगी जो आप जस्ट डिग्री हमारे लिए ज़रूरी नहीं होती, स्किल्स और ये कोर्सेज़ वगैरह भी बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि मैं इस प्रोफेशनल लाइफ में अब गई हुई हूँ और मुझे पता है कि क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। ठीक है, तो आप ताकि जो भी अपडेट आए आपको इस चैनल पे आपको मिल जाए। ठीक है, और अगर कोई भी आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप नंबर हमारे पे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।